दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण खंड पर्यायवाची शब्दों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी के प्रमुख पर्यायवाची शब्दों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? ऑप्शन है प्रारब्ध, नियत, भवितव्य या नियति। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रारब्ध, भवितव्य और नियति ये भाग्य के पर्यायवाची हैं। भाग्य का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है नियत। दोस्तों नियत जो है ये भाग्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। भीष्म के पर्यायवाची शब्दों में गांगेय, देवव्रत, पितामह और तालकेतु हैं। और बिल्ली के पर्यायवाची शब्दों में दीप्तलोचन, शालाव्रक, विडाली और दीप्राक्ष होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित का पर्यायवाची नहीं है कौन? इसमें देखिए कोविद, दामिनी, बुध और प्राज्ञ, इसमें से कौन पंडित का पर्यायवाची नहीं है? तो उत्तर है दामिनी। दामिनी बिजली का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा सौदामिनी, तड़ित, चपला, क्षण प्रभा, घनवल्ली, घनदान, चंचला ये बिजली के पर्यायवाची हैं। जबकि पंडित के पर्यायवाची में कोविद, बुध, प्राज्ञ, मनीषी, विचक्षण, सुधी और विद्वान है। अगला प्रश्न है, कौन एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए निर्वाण, दशा, गति और चाल में निर्वाण जो है ये मोक्ष का पर्यायवाची है। मोक्ष के पर्यायवाची शब्दों में निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, परम पद, परम धाम, सद्गति आदि होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? काग, कागा, काक, रासभ और वायस। तो इसमें से कौन सा काग का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए रासभ दोस्तों ये काग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वायस, काक, कागा, कौआ ये काग के पर्यायवाची हैं। जबकि रासभ जो है ये गर्दभ यानी गधा का पर्यायवाची है। गधा के अन्य पर्यायवाची शब्दों में वैशाख नंदन, खर, चक्रीवान, धूसर, बेसर आदि होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन किरण का पर्यायवाची नहीं है? देखिए कर, अंश, विशिख और मयूख। तो सही उत्तर है विशिख। दोस्तों विशिख जो है ये किरण का नहीं बल्कि बाण का पर्यायवाची शब्द है। शेष शब्द आपके किरण के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक पतवार का पर्यायवाची नहीं है? देखिए अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण और नकुल। तो सही उत्तर है दुर्योधन। दुर्योधन पतवार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पतवार अनेकार्थी शब्द है। अर्जुन, कर्ण, नकुल इसके पर्यायवाची हैं। पतवार का सही अर्थ होता है नाव चलाने वाला चप्पू। कुंती पुत्रों को भी पतवार कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची कौन सा है आपको बताना है। तो सही उत्तर है शाखा मृग जो है बानर का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों शाखा मृग कपि, मरकट, कपीश, हरि, कीश ये बानर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, सौदामिनी का पर्यायवाची क्या है? तो आप जान लीजिए क्षण प्रभा और विद्युत, चपला ये सभी सौदामिनी के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? देखिए विज्ञ, अनभिज्ञ, मूर्ख और मूढ़। तो सही उत्तर है अज्ञ का पर्यायवाची विज्ञ नहीं है। अज्ञ माने न जानने वाला होता है और इसके पर्यायवाची शब्दों में अनभिज्ञ, मूर्ख और मूढ़ हैं। जबकि विज्ञ जो है जानकार या विद्वान का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, तालाब का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? देखिए तडाक, पुष्कर, सर और तड़ाग। तो उत्तर है तडाक। तडाक जो है ये तालाब का पर्यायवाची नहीं है और इसमें ये गलत शब्द है। तालाब के पर्यायवाची शब्दों में पुष्कर, सर और तड़ाग शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधोलिखित में से कौन एक घर का पर्यायवाची है? आपको बताना है। अयन,
चयन, मयन और घरन। तो सही उत्तर है अयन। दोस्तों घर के पर्यायवाची शब्दों में गृह, सदन, अयन, निकेतन, भवन, निलय, मंदिर और धाम आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, धूल का पर्याय है। देखिए, पृथ्वी, रेणु, कुसुम या सुमन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेणु। धूल का पर्यायवाची रेणु होता है। इसके अन्य पर्यायवाचियों में रज, मिट्टी, माटी, धूल, मृत्तिका, गर्द, खेह इत्यादि हैं। पृथ्वी धरा की तथा कुसुम और सुमन पुष्प के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, उसको चयन करना है। तलवार के पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? खड्ग, असी, करगल और कुठार। तो कुठार तलवार का पर्यायवाची नहीं, बल्कि ये फरसा का पर्यायवाची है। जबकि खड्ग, कृपाण, असी, करगल, करवाल, शमशीर ये सभी तलवार के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भागीरथी, सुरसर, अवतरणी और मंदाकिनी। इसमें अवतरणी जो है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा के अन्य पर्यायवाची शब्दों में भागीरथी, सुरसर, मंदाकिनी, जाह्नवी, देवनदी, देवपगा, विष्णुपदी और त्रिपथगा हैं। अगला प्रश्न है, इंद्र के पर्यायवाची शब्द में कौन शामिल नहीं है? आपको बताना है। भूपेंद्र, शक्र, सुरपति और पर्वतारी। तो सही उत्तर है, देखिए, भूपेंद्र। भूपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये राजा का पर्यायवाची होता है। इंद्र के पर्यायवाची में शूरपति, शचीपति, देवराज, शक्र, पर्वतारी, महेंद्र, मध्वा और देवेंद्र आदि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलश का पर्याय है क्या? आपको बताना है कलश का पर्याय क्या है। देखिए, जल, कुंभ, पात्र और उपस्कर। तो सही उत्तर है कलश का पर्याय कुंभ हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। जबकि पानी, वार, नीर, सलिल, अम्ब, तोय, पय, जीवन, आब, उदक ये जल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन गलत है। भारती, शारदा, भामा या वागीश्वरी। तो सही उत्तर है भामा। भामा दोस्तों सरस्वती का पर्यायवाची नहीं, भामा स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। जबकि शारदा, बागेश्वरी, भारती, वीणापाणी, वागीश, महाश्वेता, निधात्री ये सभी सरस्वती के पर्याय हैं। दोस्तों लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द अगर जो आप जानना चाहें तो आप जान सकते हैं। लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्दों में पद्मा, रमा, इंदिरा, कमला, पद्मासना और समुद्रजा, क्षीरोद और श्री हैं। पार्वती के पर्यायवाची शब्दों में गिरिजा, शैलसुता, अंबिका, भवानी और गौरी, उमा, रुद्राणी, हेमवती, शैलसुता, मैनसुता, अम्बा आदि हैं। सीता के पर्यायवाची शब्दों में वैदेही, जानकी, रामप्रिया, जनकसुता आदि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो उत्तर है सरस्वती का पर्याय है महाश्वेता। अगला प्रश्न है दोस्तों, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, गिरिजा, अर्पणा, शैलजा और शिवानी। तो सही उत्तर है अर्पणा। अर्पणा ये पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों अपर्णा पार्वती का जो है पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रिका का पर्याय क्या है? देखिए, चंद्रहास, रजत, कौमुदी या स्वर्ण किरण। तो सही उत्तर है चंद्रिका का पर्याय कौमुदी है। दोस्तों चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी, जुन्हाई और अंजुरिया ये चंद्रिका के पर्यायवाची शब्दों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं। इसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है आपको बताना है। गणिका, वरांगना, कुल्टा और रंडी। तो सही उत्तर है आपके वेश्या के पर्यायवाची में आप देख सकते हैं, इसमें कुल्टा जो है इसका पर्याय नहीं है। आप देख सकते हैं कुल्टा, स्वैरिणी, पुंश्चली, छिनाल ये व्यभिचारिणी के पर्याय शब्द हैं। अगला प्रश्न है, देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है आपको बताना है। अनीक, विबुध, अलकेश या ज्योतिष्क। तो सही उत्तर है विबुध। आदित्य, अमर्त्य, गिरवाण, देव, अमर, शुर, विबुध, निर्जर ये देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द का अर्थ नौका है आपको बताना है। तरण, तरुण, तरुणी या तरण। तो सही उत्तर है तरणी। नौका का पर्यायवाची नाव, तरी, तरणी और तरणी होता है।
और रामा गुप्ता की पुस्तक व्याकरण वाटिका में तरणि को भी नाव के पर्यायवाची शब्द में शामिल किया गया है। तरुणी का अर्थ युवती और तरुण का अर्थ युवक होता है। अगला प्रश्न है कूलंकषा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो उत्तर है नदी का। दोस्तों कूलंकषा शब्द नदी का पर्यायवाची है। नदी के अन्य पर्यायवाची शब्दों में तरंगड़ी, निर्झरी, निम्नगा, आपगा, तटनी और सरिता हैं। और आप जान लीजिए बिजली के पर्यायवाची शब्दों में आप देख सकते हैं चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित और क्षणप्रभा है। नौका के पर्यायवाची में नाव, तरिणी, जलपात्र, तरी, डोंगी और पतंग हैं। इसी तरह रात्रि के पर्यायवाची शब्दों में शर्वरी, निशा, रैन, यामिनी, त्रियामा और क्षणदा हैं। और पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों में इला, उर्वी, वसुधा, भू और धरा हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नौका का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको बताना है। तरिणी, तरंगड़ी, पतंग और तरी। तो सही उत्तर है तरंगड़ी। तरंगड़ी जो है दोस्तों ये जो है नौका का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? कलापी, तड़ित, विशिख और विलक्षण। तो सही उत्तर है कलापी। मोर का पर्यायवाची मयूर, शिखी, ध्वजी, नीलकंठ, कलापी, भुजंगारी, शिव सुतवाहन है। और तड़ित दामिनी का, विशिख बाण का और आप देख लीजिए विलक्षण पंडित का पर्यायवाची है। विद्युत के पर्यायवाची शब्दों में आप जान लीजिए चपला, प्रभा, बिजली, दामिनी, क्षण प्रभा, सौदामिनी है। बाण के पर्यायवाची में ईशु, शर, नाराज, शिलीमुख और आशुग हैं। और विद्वान के पर्यायवाची शब्दों में सुधी, कोविद, बुध, धीर और मनीषी हैं। अगला प्रश्न है वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन है आपके ऋतुपति, कुसुमाकार, मधुमास और कांतार। तो कांतार दोस्तों ये वसंत का पर्याय नहीं है और कांतार जो है ये वन का पर्याय है। अगला प्रश्न है स्थिर शब्द का पर्याय क्या है? तो स्थिर शब्द का पर्याय अडिग है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों देहधारी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो उत्तर है देहधारी जो है ये जीव का पर्यायवाची है। इसके अलावा प्राणी, जीवधारी, जीव, जीवनधारी इत्यादि ये देहधारी शब्द के पर्यायवाची हैं। प्रतारक किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। ठग, टेक, टीका या डर का। तो सही उत्तर है प्रतारक ठग का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों में यानी ठग के पर्यायवाची शब्दों में वंचक, अड़ीमार, प्रवंचक और जालसाज इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में अर्थ का अर्थ क्या नहीं है? देखिए धन, मतलब, कारण और विश्वास। तो सही उत्तर है अर्थ का अर्थ विश्वास नहीं है। धन अर्थ का मतलब धन भी होता है, मतलब भी होता है और कारण भी होता है। एक शब्द है अंश। अंश में जो है ये ह्रस्व स लगा हुआ है। अंश शब्द का अर्थ क्या है? हिस्सा, भाग, अंश या कंधा। तो सही उत्तर है अंश का अर्थ यहाँ पर कंधा हो जाएगा, जबकि अंश का अर्थ हिस्सा या भाग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हिमवान का पर्याय क्या है आपको बताना है। हिमवर्षा, हिम, हिमाद्री या हिममानव। तो सही उत्तर है हिम, हिमाद्री। दोस्तों हिमालय, हिमगिर, गिरिराज, नगपति, नागेश ये हिमवान के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। जूता, जोर, जादू या ज्येष्ठ। तो सही उत्तर है उपानह जूता का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है ओघ शब्द पर्यायवाची है किसका? तो उत्तर है ओघ ढेर का पर्यायवाची शब्द है, जबकि समूह, जमाव, राशि, पुंज ये सभी ढेर के पर्यायवाची शब्दों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। जाह्नवी, देवापगा, सुरसर और सरिता। तो सही उत्तर है सरिता। सरिता गंगा का नहीं बल्कि नदी का पर्यायवाची होता है। गंगा के पर्यायवाची आप जानते हैं जाह्नवी, सुरसर, देवसर, विष्णुपदी, देवपगा और त्रिपथगा, मंदाकिनी, अलकनंदा, सुरध्वनि, नदेश्वरी और भागीरथी आदि हैं। गंगा का एक नाम और कौन सा है? यहाँ पर देखिए हंससुता, सुरसर, विष्णुपदी या धेनुमती,
तो सही उत्तर है विष्णुपदी, गंगा का एक अन्य नाम है। अगला प्रश्न है लहर के पर्यायवाची नहीं है क्या? भंवर, हिल्लोल, वीच और तरंग। तो सही उत्तर है लहर के पर्यायवाची भंवर नहीं है, जबकि हिल्लोल, वीच और तरंग ये लहर के पर्यायवाची शब्दों में शामिल हैं। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। आप देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, नीरद, वारिधि और मेघ। तो इसमें आप जान लीजिए वारिधि जो है ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये समुद्र का पर्यायवाची है। सिंधु, सागर, जलधि, उदधि, पारावार, नदीश, वारिश, पयोनिधि, रत्नाकर, नीरनिधि, पयोधि, तोयनिधि, जलधाम ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं, जबकि बादल के पर्यायवाची शब्दों में मेघ, नीरद, जलद, अभ्र, पयोधि, जलधर, पयोधर, वारिधर, वारिद ये बादल के पर्यायवाची शब्दों में हैं। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, जल के पर्यायवाची के अंत में द अक्षर जोड़ने पर बादल का पर्यायवाची बन जाता है। जल के पर्यायवाची में धी अक्षर जोड़ने पर समुद्र का, और जल के पर्यायवाची में ज अक्षर जोड़ देने पर ये कमल का पर्यायवाची बन जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? आपको बताना है। देखिए जलद, जलधि, मेघ और वारिद। तो आप जान लीजिए कि इसमें बादल का पर्यायवाची शब्द जलधि नहीं है। जलधि का अर्थ समुद्र होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आपको बताना है। अभ्र, जीभूत, वारिद और मरकट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप जान लीजिए कि मरकट। मरकट जो है ये बंदर का पर्यायवाची शब्द है, न कि बादल का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आप जान लीजिए अभ्र का अर्थ बादल और आकाश दोनों होता है। अभ्र का अर्थ बादल और आकाश दोनों होता है। तो इस प्रश्न में बी और सी दो उत्तर आपके सही हो जाएंगे, लेकिन आप देखिए अभ्र का अर्थ बादल भी होता है और आकाश भी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अतिथि का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन देखिए अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक या आजन्म। तो सही उत्तर है अतिथि का पर्यायवाची आगंतुक होता है। इसके अलावा अभ्यागत, पाहुना, गृहागत ये सभी अतिथि के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? बेखबर। बेखबर का पर्यायवाची क्या नहीं है? ऑप्शन देखिए असावधान, अर्भ, गाफिल या बेपरवाह। तो सही उत्तर है अर्भ। अर्भ जो है ये शिशु और छात्र का पर्यायवाची शब्द है, जबकि असावधान, गाफिल और बेपरवाह ये बेखबर के पर्यायवाची शब्दों में हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आकाश, पुष्कर सही है। कमल, तामरस ये आपका सही है। यमुना, जाह्नवी सही नहीं है। कामदेव, मनोभव सही है। दोस्तों यमुना जाह्नवी का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि गंगा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है दोस्तों शर्वरी किसका पर्याय है? देखिए सबरी, नदी, दिवस या रात्रि का। तो सही उत्तर है शर्वरी का अर्थ रात्रि होता है। इसके अलावा रात्रि के अन्य पर्यायवाची शब्दों में रजनी, निशा, यामिनी, विभावरी, क्षणदा और रात्रि इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? आपको बताना है। देखिए कमल का जलज, पंकज, सरोज सही है। पुष्प का कुसुम, फूल, फूल, सुमन सही है। सरस्वती का गिरा, भारती, वाणी सही है। और सूर्य का दिवस, याम, वासर ये आपका सही नहीं है। आप देख सकते हैं सूर्य के पर्यायवाची शब्दों में मार्तंड, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, मरीच, प्रभाकर, सविता, पतंग, हंस, आदित्य और अंशुमाली हैं। और ये जो हैं दिवस, याम और वासर ये दिन के पर्यायवाची शब्दों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? झंडा, निशान, प्रस्तर या ध्वज। तो सही उत्तर है प्रस्तर। प्रस्तर दोस्तों ये पत्थर का पर्यायवाची है।
पत्थर के अन्य पर्यायवाची में पाषाण, प्रस्तर, पाहन और अश्म आता है। जबकि आपसे पताका का पर्यायवाची अगर जो पूछा जाए तो आप बता सकते हैं पताका के पर्यायवाची में झंडा, ध्वज, निशान, ध्वजा, ये सभी पताका के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए हिंदी के प्रमुख पर्यायवाची शब्द और उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।